हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 का चैप्टर 4 सरल समीकरण पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर 4 पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर नज़र डालेंगे। कौन कौन से हैं वो बिंदु चलिए जानते हैं और उनको पढ़ना अनिवार्य है। यदि आप किसी भी लेसन में किसी भी कक्षा में हो और समीकरण पढ़ रहे हो तो आपको ये पॉइंट्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। एकदम बेसिक से जानना ज़रूरी है, जिससे आपको आगे चल के कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। चलिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले समीकरण कहते किसको हैं। ठीक है, समीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद होता है समीकरण का सम प्लस एक प्लस हरण। ठीक है, और सम का मतलब होता है जिसका अर्थ है समान या बराबर। सम का मतलब समान, एक का मतलब जोड़ने वाला रूप। ठीक है, हरण का मतलब करना या बनाना, अर्थात समीकरण का शाब्दिक अर्थ हुआ बराबर करना या समान करना। समीकरण को गणित में बराबरी वाले वाक्य की तरह प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है, देखिए, समीकरण जहाँ आएगा, जहाँ भी रहेगा, तो वो समानता को दर्शाएगा या फिर बराबर को दर्शाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ बराबर होगा बीच में, वहीं क्या होगा, समीकरण होगा। अन्यथा यदि बराबर का चिन्ह नहीं है तो समीकरण वहाँ नहीं होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं अपन। यदि जैसे 2x + 1 बराबर लिखा है 5। ठीक है, तो ये एक क्या है, समीकरण होगा, क्योंकि बीच में बराबर लगा है। ठीक है, ये समानता दर्शा रहा है कि ये व्यंजक जो है इसके बराबर है। लेकिन यदि यहाँ ऐसे हो 2x + 1 बड़ा है 5 से, तो इधर बराबर नहीं लगा। देखिए, मतलब ये दर्शा रहा है कि ये वाला व्यंजक जो है इसका मान जो है तो 5 से बड़ा आएगा, तो यहाँ ये बराबर नहीं दर्शा रहा है, तो ये क्या है, एक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ समझना है आपको। दूसरा नंबर हम देखते हैं, पढ़ेंगे व्यंजक किसे कहते हैं। किसी भी संख्या, अक्षर और गणितीय संक्रियाओं के मेल से बना हुआ रूप व्यंजक कहलाता है। किसी भी संख्या, अक्षर और गणितीय संक्रियाओं के मेल से बना हुआ रूप व्यंजक कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, 2x + 3, यहाँ क्या है, संख्या भी है और अचर भी है। ठीक है, और कोई अक्षर चर भी है, तो इन सब के क्या है, गणितीय संक्रियाओं से एक गणितीय संक्रिया हुई है बीच में प्लस की। ठीक है, तो इनसे बना हुआ रूप क्या कहलाएगा आपका, यह व्यंजक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। लिखा हुआ है यहाँ x, y, a, b चर वेरिएबल हैं और 2, 3, 5, 7, 9 संख्याएँ कांस्टेंट राशि हैं। ठीक है, इनको मिलाकर जो रूप बनता है वही क्या कहलाता है, व्यंजक। दो व्यंजकों के बीच समानता दिखाने वाला गणितीय वाक्य समीकरण कहलाता है। ये आप समीकरण की आपकी क्लियर परिभाषा हो गई कि दो व्यंजकों के बीच समानता दिखाने वाला गणितीय वाक्य, दो व्यंजकों के बीच समानता दिखाने वाला गणितीय वाक्य समीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं, चर किसे कहते हैं। चर लिखा है, चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, जो बदलता है, मतलब जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है। जैसे x, y, a, b, z, ये भी अक्षर जितने होते हैं इंग्लिश के, वो क्या काय में आएंगे, चर में, क्योंकि उनका मान बदल जाएगा समय के साथ। जैसे देखिए 2x + 1 = 5 लिखा हुआ है, तो इधर x की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, मान लिए कि हम x की वैल्यू x है, अभी तो नहीं पता इसीलिए। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। यदि हम कोई और समीकरण में x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 2 ही आए, और कुछ आ सकती है। तो x की वैल्यू क्या होती रही है, हर समीकरण में बदल रही है, मतलब ये क्या होगा, चर होगा। बट आप ये बताओ कि अब अचर देखते हैं, स्थिरांक कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता कभी, जैसे संख्याएं 1, 2, 3, 4। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि अब आप ये बताओ कि क्या 2 की वैल्यू किसी भी समीकरण में 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, क्या बदल सकती है 2 की वैल्यू, बिल्कुल नहीं।
मतलब 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अचर। ठीक है, आगे देखते हैं गुणांक किसे कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद करना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। कोफिशिएंट गुणांक किसे कहते हैं, चर के साथ जुड़ी हुई संख्या गुणांक कहलाती है। जैसे ये चर लिखा है, इसके साथ जुड़ी हुई संख्या ये क्या है, 2 है, तो ये इसका गुणांक होगी। ठीक है, इस समीकरण में यक्स का गुणांक कितना है, 2। तो आपको अब समझ में आ जाएगा, समीकरण लिखा होगा और पूछा जाएगा यक्स का गुणांक कितना है, आप अब बता दोगे। ठीक है, जो उसी के गुणे में लिखी हुई होगी वो। यदि मान लो यहाँ एक समीकरण लिखा है यक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये क्या है, एक समीकरण है। अब आप बताओ कि यक्स का गुणांक कितना होगा। यहाँ देखिए यक्स का गुणांक यहाँ होगा 1, जिस 1 के पहले कुछ नहीं लगा ना, मतलब इसका गुणे में 1 है तब आ यक्स है। यदि गुणे में 0 होता तो ये यक्स लिखने की ज़रूरत ना होती, फिर ये 0 हो जाता। बट यदि 1 है तो क्या होगा, 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स ही आएगा, इसीलिए यक्स प्लस 1 लिखा है इधर पास। ठीक है, 1 को नहीं दर्शाया गया, बट 1 का गुणा हर संख्या, हर अचर, हर राशि में होता है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 होगा। फिर आगे देखते हैं पक्ष के कौन कौन से होते हैं समीकरण में। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष तथा दायां पक्ष। उदाहरण 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 में दायां पक्ष ये 5 होगा और बायां पक्ष ये साइड वाला होगा। ओके, ये वाला बायां और ये वाला दायां पक्ष। इसको RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड, और इसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये हो गया पक्ष तक। अब हम आगे देखते हैं समीकरण के प्रकार। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं अब हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर आता है रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण लिखा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। यक्स की अधिकतम घात ये है ना, जो यक्स के ऊपर लगी हुई है, तो इसकी घात यदि ये लिखा है 2x प्लस 3, तो यक्स की घात कितनी चढ़ी हुई है, 1, तभी यक्स लिखा होगा। ठीक है, तो यदि कुछ नहीं दिख रहा ऊपर, कुछ नहीं लिखा, तो मतलब 1 होगा। ठीक है, तो जिसकी घात चर में 1 हो तो कौन सा समीकरण कहलाएगा, रेखीय समीकरण। फिर द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। उदाहरण यक्स की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसमें यक्स ये है, लेकिन यक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2। इसके प्रायः हल 2 होते हैं। अब इसके मान भी 2 आएंगे, और एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, जिसमें 2 घात होगी। तो यक्स की अधिकतम घात कितनी है, जिसमें 2 है, तो कौन सा समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण। फिर घन समीकरण आता है, क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 है। उदाहरण यक्स की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 5 प्लस माइनस 5 एक्स की घात 3 माइनस 2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें यक्स की अधिकतम घात 3 है, इसीलिए कौन सा समीकरण कहलाएगा, घन समीकरण। फिर आगे देखते हैं बहुपद समीकरण, जिसमें चर की अधिकतम घात 4 या उससे अधिक आए। उदाहरण यक्स की घातें 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। यक्स की अधिकतम घात इसमें कितनी है, 4 है, तो ये कौन सा समीकरण कहलाएगा, बहुपद समीकरण। अब हम देखेंगे एक चर एवं बहुचर समीकरण किसे कहते हैं। एक चर समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो, मतलब जैसे इधर लिखा है उदाहरण 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, और एक उदाहरण और लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों में एक ही चर यक्स है। देखो चर कौन सा है, हमें तो पता है ABCD के अक्षर,
तो यक्स है, तो यक्स बस है ना इस समीकरण में, और इसमें भी यक्स बस है, मतलब सिर्फ एक ही चर है जो कौन सा है, यक्स है। इसमें भी यक्स है और इसमें भी यक्स है, मतलब एक ही चर है। लेकिन बहुचर समीकरण में क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक चर हों, जैसे 2x + 3y = 7। अब इसमें एक चर यक्स है और एक चर y है, और इसमें कौन सा है, एक यक्स, एक y और एक z, मतलब इसमें 3 चर हैं। ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण कहलाएगा, बहुचर समीकरण। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप समीकरण, कोई भी लेसन जो समीकरण दिया हो उसको शुरू करने से पहले आपको देखने चाहिए, समझना चाहिए, और इसके बाद आप लेसन स्टार्ट कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कक्षा 7 के लेसन 4 का 4.1 में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।